नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व। आप सबको बता दूं कि जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, इसे ही मकर संक्रांति कहा जाता है। आप सबको बता दूं कि इस साल जो है 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य 14 जनवरी 2024 की अर्धरात्रि 2:42 पर मकर राशि में गोचर करेंगे। वहीं उदया तिथि 15 जनवरी से प्राप्त हो रही है, इसलिए जो है मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के साथ ही खरमास भी समाप्त हो जाएगा। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बदल गई रजिस्ट्रेशन की तारीख। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल झारखंड में सिपाही के 4,919 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि फिलहाल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आवेदन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। आप सबको बता दें कि इन पदों पर भर्ती के लिए 15 जनवरी 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है और नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 22 जनवरी 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और अंतिम तिथि 21 फरवरी 2024 तक तय की गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों को हेडमास्टर बनने के लिए पास करना होगा टेट। जाने किन के लिए प्रभावी होगा यह नियम। राज्य गठन के बाद झारखंड में पहली बार प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नियमावली बनाई जा रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियमावली का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। शिक्षकों से नियमावली के ड्राफ्ट पर सुझाव भी मांगा गया है। शिक्षकों की प्रोन्नति नियमावली बनने के बाद मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। विभाग द्वारा तैयार ड्राफ्ट के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कक्षा 1 से 5 में नियुक्त शिक्षक जो केवल कक्षा 1 से 5 के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल है, उनको ग्रेड 7 यानी कि प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति के लिए कक्षा 6 से 8 की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा 8वां समन, दी 5 दिन की मोहलत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 8वां समन जारी कर दिया है। शनिवार को जारी समन में हेमंत सोरेन से कहा गया कि वह 16 से 20 जनवरी के बीच अपने जवाब के साथ ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर हों। आप सबको बता दूं कि झारखंड के सीएम ईडी के साथ समन को नजरअंदाज कर चुका है। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को अगस्त 2023 से ही ईडी के ओर से समन भेजा जा रहा है। 7वें समन में ईडी ने हेमंत सोरेन से कहा था कि पूछताछ के लिए जगह, वक्त और तारीख बताने के लिए कहा था। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भेजे गए इस समन में झारखंड के सीएम को 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने समय सीमा खत्म होने के बाद अपना जवाब ईडी को भेजा। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि ईडी को हेमंत सोरेन ने क्या जवाब दिया। इधर जो है सूत्रों की माने तो ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को यह चेतावनी भी दी थी कि अगर इस बार भी वह जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करते हैं तो वह पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी। जनवरी के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की होगी शुरुआत। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना की शुरुआत जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगी। इसकी तैयारी विभाग की ओर से की जा रही है। इसको लेकर शुक्रवार को परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा ने योजना की समीक्षा की। योजना के तहत अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 69 बसों की खरीदारी की गई है, जबकि 20 जनवरी तक और 76 बसों की खरीद होनी है। समीक्षा के दौरान 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह को लेकर सभी जिलों के डीटीओ को दिशा निर्देश जारी किया है। कार्यक्रम को लेकर सभी जिलों को पैसा भी आवंटित कर दिया गया है। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने श्री चैती दुर्गा मंदिर के प्याऊ का किया उद्घाटन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी ने श्री चैती दुर्गा मंदिर यानी कि भुतहा तालाब के समीप अपने सांसद मंच से बने प्याऊ का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का भी वितरण किया। बच्चों के बीच पतंग और खिचड़ी, दही चूड़ा, चिप्स, अचार का वितरण भी किया। इस मौके पर कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। मकर संक्रांति पर रांची में नमो पतंग उत्सव का आयोजन। रांची में बीजेपी के सांसद संजय सेठ की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को भव्य नमो पतंग उत्सव का आयोजन किया गया है। राजधानी रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी मैदान महल में 11 बजे से नमो पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर बच्चों के बीच पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पतंग पर राम मंदिर एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र आकर्षण का केंद्र होंगे। आप सबको बता दें कि पिछले 16 वर्षों से पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ आखिरी जंग, सरंडा के जंगल में घुसे 3000 जवान।
झारखंड से नक्सलियों की सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। बोकारो जिले के झुमरा पहाड़ और झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित घोर नक्सल प्रभावित बोड़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के बाद अब सरंडा की बारी है। कोल्हान प्रमंडल के सरंडा के जंगलों में इस वक्त कई बड़े नक्सली नेता छिपे हुए हैं। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जगह जगह लैंडमाइंस भी बिछा कर रखे हैं, जिसकी चपेट में आने से कई ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। कई बार सुरक्षा बलों के जवान भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। सुरक्षा बलों को सिर्फ सरंडा में ही नक्सलियों से चुनौती मिल रही है। दुर्गम इलाका होने की वजह से भी जवानों को यहां ऑपरेशन चलाने में परेशानी होती है। पुलिस का कहना है कि नक्सली ग्रामीणों को अपने सुरक्षा चक्र के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान उतनी तेजी से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन जगह जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके बाद नक्सलियों की सफाई के अभियान में तेजी आएगी। इसी उद्देश्य से मुनहरपुर के तिरिलपोसी गाँव में सीआरपीएफ का एक नया कैंप स्थापित किया गया है। यहाँ सीआरपीएफ बटालियन 134 की 2 कंपनियां तथा झारखंड जगुआर की 1 कंपनी को तैनात किया गया है। 16 जनवरी को फिर से एचईसी मुख्यालय का घेराव करेंगे अधिकारी, नहीं होगा कोई काम। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि एचईसी में 16 जनवरी को कोई काम नहीं होगा। इस दिन एचईसी के सभी कर्मचारी आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे और मुख्यालय का घेराव करेंगे। एचईसी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने यह जानकारी दी है। एसोसिएशन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि 2 जनवरी को कर्मचारी की समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। इस संबंध में उच्च प्रबंधन को एक चिट्ठी भी लिखी गई। इस चिट्ठी में स्पष्ट किया गया कि 7 दिन के भीतर एचईसी के कर्मचारियों की समस्या पर गौर करते हुए उसके निदान की पहल की जाए, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। एसोसिएशन ने कहा कि पत्र के जरिए प्रबंधन को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ है। बीआईटी सिंदरी को मिलेगा विश्वविद्यालय का दर्जा, बनेगी फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी। झारखंड सरकार बीआईटी सिंदरी को आईआईटी के समतुल्य बनाने और इससे विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की कार्रवाई कर रही है, जबकि राज्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना लागू कर रही है। विद्यार्थियों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने तथा उच्चतर शिक्षा के लिए कई फेलोशिप तथा प्रोत्साहन राशि देने का कार्य किया जा रहा है। यह जानकारी शुक्रवार को राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस अवसर पर उच्च शिक्षा निदेशक गरिमा सिंह भी उपस्थित थी। श्री पुरवार ने कहा कि राज्य सरकार 5 करोड़ रुपए की लागत से राज्य स्तरीय एक्स्ट्रो पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। वहीं बीआईटी सिंदरी परिसर में प्रथम श्रेणी का विज्ञान केंद्र स्थापित करने की भी योजना तैयार की है। 16.80 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि के साथ 5 सरकारी पॉलिटेक्निक में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद से साझेदारी कर इनोवेशन केंद्र स्थापित की जाएगी। झारखंड में गिरा 4 डिग्री पारा, जम गई पुआल पर गिरी ओस की बूंदे। अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत, बारिश के भी हैं असर। देश के उत्तरी हिस्से से चल रही हवा का असर झारखंड में भी दिख रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बादलों के छटनी की वजह से तापमान गिर रहा है। अगले 5 दिनों तक स्थिति इसी तरह रहेगी। 17 और 18 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना है। इधर जो है शुक्रवार को राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों का तापमान अचानक गिर गया। राजधानी के ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर पुआल पर गिरी ओस की बूंदे जम गई। राज्य के कई जिलों में 7 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गिरा। राजधानी का न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल गया है। राजधानी का पारा एक दिन में करीब 4 डिग्री सेल्सियस गिर गया। गढ़वा के शहरी क्षेत्र का तापमान भी 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। 17 और 18 जनवरी को बारिश हो सकती है। इस दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। वहीं 15 जनवरी से बादल के कारण तापमान बढ़ने लगेगा। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने लिखी चिट्ठी, नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार रहे उपायुक्त। झारखंड निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय द्वारा नगर पालिका चुनाव कराने से संबंधित आदेश के मद्देनजर सभी उपायुक्तों से जिला चुनाव पदाधिकारी को पत्र लिखा है। उपायुक्तों को कहा है कि न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव कराया जाना है। आयोग पूर्व में ही चुनाव के लिए सभी जिलों को मतदान सामग्री उपलब्ध करा चुका है। जिलों को उपलब्ध कराई गई सामग्रियों को छोड़कर अन्य सामग्रियों की व्यवस्था जिला चुनाव पदाधिकारी के स्तर से ही की जानी है। इसके लिए चुनाव के पूर्व मतदान सामग्रियों की व्यवस्था व अन्य मदों में खर्च के लिए राशि की आवश्यकता का आकलन करना आवश्यक है। आयोग ने उपायुक्तों को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान सामग्रियों की व्यवस्था व अन्य मदों में व्यय भार का आकलन करते हुए नगर विकास विभाग को प्रेषित करने का निर्देश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव 2022-23 के लिए निर्गत निर्देशों को आगामी नगर निकाय चुनाव में भी प्रासंगिक बताया है।
नायक बस के मालिक तालेश्वर साव हत्याकांड में 4 आरोपियों को जेल, शव के साथ थाने पहुंचे आक्रोशित ग्रामीण। बीते 9 जनवरी को गिरिडीह जिले के बागोदर थाना क्षेत्र के कुदर धरगुल्ली रोड के ढनकी टाड़ दुर्गा मंदिर के समीप अज्ञात अपराधियों ने नायक बस के मालिक तालेश्वर साव, जिनका उम्र 45 वर्ष थी, गोली मार दी थी। इसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनका इलाज रांची में चल रहा था, जहाँ इलाज के क्रम में शुक्रवार की देर रात उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर बस मालिक के भाई सिकंदर साव ने बागोदर थाने में नामजद लोगों के विरुद्ध हत्या के खिलाफ आवेदन दिया था। गिरफ्तार आरोपी हजारीबाग जिले के रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों में मुन्ना गोप, सुनील राणा, सूरज यादव, मोहम्मद कासिम शामिल हैं। इन्हें जेल भेज दिया गया है। आप सबको बता दें कि हत्याकांड में मृतक के परिजन आक्रोशित थे। शव के साथ वे थाना पहुंचे और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सूचना मिलते ही मौके पर विधायक विनोद कुमार सिंह भी पहुंचे। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बस मालिक तालेश्वर साव बाइक से अपने घर कुदर जा रहे थे, तभी कुदर धरगुल्ली रोड के ढनकी टाड़ के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनकी बाइक को रोककर 2 गोली मार दी। जहां घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए हजारीबाग के आरोग्यम ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया था। वहां इलाज के दौरान बस मालिक के शरीर में लगी गोली को डॉक्टरों ने निकाल दिया था, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई थी। इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। इधर घटना को लेकर बागोदर पुलिस के द्वारा लगातार जांच पड़ताल और छापामारी की जा रही थी। घटना के 5 दिनों के बाद बागोदर पुलिस ने 4 लोगों को जगह जगह छापामारी कर गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तीरंदाजों का बढ़ाया हौसला, ग्राउंड में सीट और शौचालय का किया शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री सह भारतीय तीरंदाज संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने खरसमा के दमादरी तीरंदाजी मैदान में तीरंदाजी के लिए नई सीट और शौचालय का शिलान्यास किया। अगले 2 माह में ये कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। तीरंदाज और स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस सीट के बन जाने से प्रशिक्षु तीरंदाज अपने प्रैक्टिस और अच्छे ढंग से कर सकेंगे। दमादरी का यह तीरंदाज प्रशिक्षण केंद्र ऐतिहासिक है। करीब 20 वर्ष पूर्व यहाँ से तीरंदाजी का प्रशिक्षण शुरू किया गया था। इसके साथ ही दुगनी में तीरंदाजी अकादमी स्थापित की गई थी। अब यह देखकर काफी खुशी होती है कि यहाँ से दर्जनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज तैयार हुए हैं। यहाँ से दीपिका और पलटन हंसदा जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज निकले हैं। आज दमादरी का यह मैदान तीरंदाज का लॉन्चिंग पैड बन गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमें खेल को आगे बढ़ाना है। इच्छा शक्ति से हम कोई भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में बच्चे और युवा तीरंदाजी के साथ जुड़े। तीरंदाजी के क्षेत्र में भी बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। बड़ी संख्या में तीरंदाजों ने खेल के जरिए अपना भविष्य बनाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तीरंदाजी के खेल को और प्रोत्साहित किया जाएगा। बगैर किसी तरह के शुल्क के ही तीरंदाजों के प्रशिक्षण से लेकर इक्विपमेंट तक की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।